नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीके जॉब सर्च में। तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, यानी CUET के फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों इसमें बारीकी से जानेंगे किस प्रकार से हम फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, इसका जो लास्ट डेट है दोस्तों वो कब रखा गया है और इसकी फ़ी के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बताया गया दोस्तों कि एप्लीकेशन का जो स्टार्ट डेट था वो 9/2/2023 से स्टार्ट हुआ था और एप्लीकेशन का लास्ट जो डेट रखा गया दोस्तों 12/3/2023 तक रखा गया और पेमेंट का भी लास्ट डेट 12/3/2023 तक रखा गया। फ़ी के बारे में बताया गया है, अगर 3 सब्जेक्ट आप चूज करते हैं दोस्तों तो आपको जनरल से 750 रुपये लगेगा। अगर आप OB और EWS में आते हैं दोस्तों तो आपको 700 रुपये लगेगा और SC ST के लिए 650 रुपया लगेगा। और 7 सब्जेक्ट में सबका फी सेशन देखिए दोस्तों, सबका दिया हुआ है, आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख लीजिएगा। तो और आगे चलते हैं। और यहाँ पे करेक्शन का जो डेट निकाला गया है दोस्तों 15 मार्च से 18 मार्च के बीच में रखा गया है। और अनाउंसड सिटी यानी जो एग्ज़ाम का सिटी अनाउंस किया जाएगा वो 30 अप्रैल से अनाउंस किया जाएगा दोस्तों। और एडमिट कार्ड जो डाउनलोड होगा मई के सेकेंड सप्ताह से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और डेट ऑफ एग्ज़ाम जो रखा गया है वो 21 मई 2023 से 31 मई 2023 तक रखा गया है दोस्तों। तो अब चलिए फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, इससे आप सभी के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मैंने आपको फॉर्म फिलअप की जो लिंक है दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पे या आप रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए नीचे चलते हैं। नीचे यहाँ पे टिक मार्क करेंगे, उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम फिल कर देना है, जो भी मैट्रिक में दिया हुआ है वह उसी प्रकार से फिल करेंगे। और यहाँ पे फादर नेम मदर नेम फिल करेंगे। उसके बाद आप फादर नेम ही यहाँ पे डाल दीजिएगा दोस्तों, अगर ये ऑप्शनल है नहीं डालिएगा कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिटी टाइप में आपको अगर आधार कार्ड नहीं दिख रहा है दोस्तों तो यहाँ से आप अदर वैलिड गवर्नमेंट ID विद फोटोग्राफ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल देना है, जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन रखा हुआ है वहाँ यहाँ पे डाल दीजिए। डालने के बाद आपको नीचे चले जाना है, यहाँ पे लिखना है आपको सन ऑफ, अपने फादर का नाम लिख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे चलाना है, नीचे लिखना है विलेज जो भी है आपका। उसके बाद पोस्ट, लोकेलिटी डाल देना है, अपना विलेज का नाम। आपको अपना कंट्री चूज कर लेना है। इसके बाद बिहार, आपका स्टेट चूज कर लेना है, जो भी आपका स्टेट है दोस्तों यहाँ पे चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे पिन कोड फिलअप कर देना है, यहाँ ईमेल ID डाल देना है दोस्तों, कंफर्म ईमेल ID डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है, कंफर्म मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं तो फिर इसे छोड़ सकते हैं। परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, अगर आपका सेम रहेगा तो टिक कर दीजिए, अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पासवर्ड बना लेना है दोस्तों। पासवर्ड आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, इसी प्रकार से बनाना है। दोनों जगह पासवर्ड आपको कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। कंफर्म करने के बाद आपसे आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन एक पूछा जा रहा है, इसमें आप सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे विद इज़ योर फेवरेट बुक, कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। माय फेवरेट बुक मैथ्स, और यहाँ पे आप अपना कैप्चा डाल के सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद आपको जांच लेना है दोस्तों, पूरा डिटेल्स आपका पूरा डिटेल्स सही है या नहीं है दोस्तों। अगर नहीं है तो आप फिर से पीछे जाके एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप अगर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों तो आप सभी पे टिक लगा के सबमिट एंड सेंड OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे एक मैसेज चला जाएगा,
उसे आपको सबसे नीचे आके यहाँ पे लिख देना है दोस्तों। आपके जो मोबाइल पे मैसेज गया है वो यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास डिटेल्स खुल करके चले आएगा दोस्तों आपके सामने। उसके बाद आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको PWD यानी कि आप विकलांग है दोस्तों, तो यहाँ पे यस सिलेक्ट कीजिएगा। यस सिलेक्ट करने के बाद आपको टाइप ऑफ विकलांग, किस प्रकार के आप विकलांग हैं यहाँ पे सिलेक्ट करने बोल रहा है। लोकोमोटर है, विजुअल है, हेयरिंग है, स्पीच लैंग्वेज में दिक्कत है, यहाँ पे सिलेक्ट करने बोल रहा है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद आपको फादर क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो पूछा जा रहा है। अगर ग्रेजुएशन फाइनल है, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नॉट अप्लीकेबल है तो नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। उसके बाद फादर ऑफ ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर आपके पिताजी क्या करते हैं दोस्तों उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पिताजी एग्रीकल्चर है, बिजनेसमैन है, मेडिकल है, इंजीनियरिंग, जिस भी डिपार्टमेंट में आपके पिताजी काम करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो नॉट अप्लीकेबल यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है मम्मी का, तो यहाँ पे आपकी मदर का क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको नीचे आपकी मम्मी क्या करती हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपकी फैमिली इनकम पूछी जा रही है दोस्तों, आपकी फैमिली इनकम कितना है वो पूछी जा रही है। तो आप जो भी फैमिली इनकम है दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके जो आप जुड़वा भाई बहन है तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा। उसके बाद डोमिसाइल स्टेट पूछा जा रहा है, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लीजिएगा, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंशियल पूछा जा रहा है, अगर अर्बन में आते हैं तो अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए, रूरल में आते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। और नीचे पूछा जा रहा है मोड ऑफ प्रेपरेशन, आप खुद से पढ़ाई कर रहे हैं या ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं या ट्यूशन में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो सेल्फ टीचिंग कर रहे हैं तो सेल्फ टीचिंग सेलेक्ट कर लीजिए। मोड ऑफ स्टडी क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, किस हिंदी मीडियम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जिस भी मीडियम से आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको और नीचे चले जाना है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों डू यू बिलोंग टू बिलो प्रॉपर्टी लाइन, यानी कि आप गरीबी रेखा से अगर नीचे आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यस सिलेक्ट कीजिएगा, अगर नहीं आते हैं तो नो सिलेक्ट कीजिएगा। क्या आप एक कश्मीरी हैं तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पर एक सर्विसमैन के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे नो कीजिएगा। एनसीसी नहीं, नो कर देना है। अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है दोस्तों तो यहाँ पर यस कीजिएगा। स्पोर्ट का सर्टिफिकेट यहाँ पे है दोस्तों तो आप यस कीजिएगा, और नहीं तो नो कीजिएगा। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय है आप तो यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कीजिएगा दोस्तों। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। इसको आप अच्छी प्रकार से जांच कर लीजिएगा दोस्तों। जांच कर लेने के बाद आपको नीचे चले आना है। नीचे आने के बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका 10th के बारे में पूछा जा रहा है। आपका 10th का क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। आप रिजल्ट स्टेटस यहाँ पे पासिड पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद पासिंग ईयर कब आप पास किए हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। जब भी आप पास किए दोस्तों वो ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th और इक्विवेलेंट सेलेक्ट कर लेना है। प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपका स्कूल कहाँ पड़ता है, अर्बन में यानी गाँव क्षेत्र में पड़ता है या शहरी क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद टाइप ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे चले आना है। तो नीचे आपका क्वालिफिकेशन कहाँ से, इंडिया से है या आउट ऑफ इंडिया से है। उसके बाद आपका एग्जामिनेशन स्टेट पूछा जा रहा है, कहाँ से आप एग्ज़ाम दिए हैं, क्वालिफाइंग यानी पास किए हैं वहाँ से, उसका डिटेल्स पूछा जा रहा है दोस्तों। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको बोर्ड सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है। उसके बाद आपको अपना स्कूल का नाम और एड्रेस उसका फिलअप कर देना है। उसके बाद आपको पिन कोड डाल देना है दोस्तों। आप अपना रोल नंबर जो भी है मैट्रिक में यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट मोड परसेंटेज में है या ग्रेड में है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट करके आप फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है मैक्सिमम मार्क्स, आपका कितना नंबर का एग्ज़ाम था दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद कितना नंबर उसमें से आपका प्राप्त हुआ है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। डालने के बाद आपको नीचे चले जाना है। नीचे आने पे आपको 12th का क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, 12th अपेयरिंग में है या पास कर ली हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद क्वालिफाइंग 12th पास के, प्लेस ऑफ स्कूलिंग
अर्बन में पढ़ता है या रूरल में पढ़ता है, यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉलेज टाइप गवर्नमेंट पढ़ता है या प्राइवेट पढ़ता है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपना बोर्ड नेम सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी बोर्ड से आपने यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम डाल दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे आप अपना स्कूल का पिन कोड डाल दीजिएगा, जहाँ भी स्कूल पढ़ता है उसका पिन कोड यहाँ पे डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आप अपना रोल नंबर फिलअप कर लीजिएगा। यहाँ पे परसेंटेज में अगर मार्क्स है तो उसी प्रकार से डालिएगा। अगर आपका ग्रेड में है दोस्तों तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा कितना पॉइंट कितना आपका प्राप्त हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है। उसके बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। अगर आप यहाँ से कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे आपका सेंटर पूछा जा रहा है, जहाँ भी आप सेंटर डालना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे भी प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका बिल्कुल सही है तो यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपसे आपका प्रोग्राम पूछेगा दोस्तों, आप किस यूनिवर्सिटी से में एडमिशन कराना चाहते हैं और किस विषय से आप एडमिशन करवाना चाहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो आपको जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है दोस्तों वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एडमिशन कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपसे आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन सा सब्जेक्ट से आप एडमिशन कराना चाहते हैं। तो चलिए बीएससी बायोलॉजी सेलेक्ट कर लेते हैं। बीएससी बायोलॉजी सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे देखना है दोस्तों, यूनिवर्सिटी नेम लिखा रहेगा, उसका प्रोग्राम नेम लिखा रहेगा। उसके बाद लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज्ड अपेयर इन CUT, यानी कि जो सब्जेक्ट इसमें आपका दिया हुआ रहेगा वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। यही 3 सब्जेक्ट इसमें सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद उसके बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके चलाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। सेलेक्ट टेस्ट पेपर सब्जेक्ट सिलेक्शन, यानी कि सेलेक्ट आपका सब्जेक्ट पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में पहले बताया गया था, यहाँ पे बताया गया था दोस्तों कि अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपसे 750 रुपया लिया जाएगा। अगर आप जनरल से आते हैं तो, अगर OBC और EWS से आते हैं तो आपसे 700 रुपया लिया जाएगा। अगर SC और ST या विकलांग से आते हैं तो आपसे 650 रुपया लिया जाएगा। अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो, अगर आप 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो आपसे 1500 रुपया लिया जाएगा जनरल से आते हैं तो। और आप अगर OBC से या EWS से आते हैं तो आपसे 1400 रुपया लिया जाएगा। और SC और ST से आते हैं तो आपसे 1300 रुपया लिया जाएगा। अगर 10 सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करते हैं तो आपसे जनरल से 1750 रुपया लिया जाएगा और OBC से 1650 और SC और ST से 1550 रुपया लिया जाएगा दोस्तों। तो यही यहाँ पे बताया गया दोस्तों कि आप अगर 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आप 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिएगा दोस्तों, जैसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना सब्जेक्ट। उसके बाद आपको बताते हैं। सबसे पहले आप अगर मेरा सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फर्स्ट में फिजिक्स सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेते हैं। बायोलॉजी सिलेक्ट कर लेने के बाद आपको नीचे बताया गया है, अगर आप किसी भी पेपर को नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद, तो आपको सबसे नीचे चले आना है। यहाँ पे बताया गया है नॉट अप्लीकेबल, नॉट अप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। सभी पे टिक मार्क कर दीजिएगा। सभी पे टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आपका मीडियम पूछा जा रहा है, कौन सी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम में या हिंदी मीडियम में या उर्दू मीडियम में। जिस भी मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप हिंदी मीडियम से देना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर लीजिएगा।
सभी विषय को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा दोस्तों। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन खुला है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू, उसके बाद आपसे आपका फ़ोटो डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के ऑप्शन दिखेगा दोस्तों। यहाँ पे आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो यहाँ पे डाल दीजिएगा। फ़ोटो डालने के बाद आपको अपना साइन डाल देना है। फिर आपको OBC जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जैसे EWS से आप बिलोंग करते हैं तो EWS यहाँ पे मांगेगा। OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC मांगेगा। SC या ST से बिलोंग करते हैं तो SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा दोस्तों, और वो भी PDF में आपको 300 KB से कम होनी चाहिए। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने के बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन खुल करके चला आएगा दोस्तों। इसको आप अच्छी प्रकार से जांच लीजिएगा। इसको अच्छी प्रकार से जांच करने के बाद आपको सबसे नीचे चले जाना है। नीचे जाने के बाद आपको सभी पे टिक मार्क कर देना है दोस्तों। क्या लिखा हुआ है, पार्टिकुलर चेकलिस्ट भी वेरीफाइड, यानी सभी को आप टिक मार्क कर दीजिए कि आपने ही सभी चीज़ को भरा है। सभी पे टिक मार्क कर दीजिए दोस्तों। सभी पे टिक मार्क करने के बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके कर देना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसको अच्छी प्रकार से जांच कर लीजिएगा दोस्तों। जांच करने के बाद आपसे आपका पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। पेमेंट के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। आपने 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे 700 रुपया शो किया। आप जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं, स्टेट बैंक से या कैनरा बैंक से या ICICI बैंक से या पेटीएम से, जिस भी बैंक से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो क्लिक कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास कुछ प्रिंट आउट निकल के चला आएगा दोस्तों। उसे आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि और नई वीडियो हम आपके पास ले करके आते रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।